नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2020 का राशिफल। मैं आपको ये जो राशिफल बता रही हूँ वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि वृश्चिक राशि के लिए दिसंबर के माह में ग्रह गोचर क्या है। माह के आरंभ में वृश्चिक राशि में केतु, सूर्य व बुध की युति होगी। 14 दिसंबर के बाद सूर्य धनु राशि में चले जाएंगे और 18 दिसंबर के बाद बुध भी जो है धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार आपके कुटुंब के भाव में जहाँ धनु राशि है वहाँ सूर्य व बुध की युति हो जाएगी जो माह के अंत तक रहेगी। आपके पराक्रम भाव में मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति व शनि महाराज की युति है जो माह के अंत तक नहीं रहेगी। पंचम भाव में मीन राशि में मंगल विद्यमान है और 24 दिसंबर के बाद मंगल मेष राशि में प्रवेश करके आपके छठे भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव में वृषभ राशि के राहु हैं और माह के आरंभ में तुला राशि के शुक्र आपके द्वादश में होंगे और 12 दिसंबर के बाद शुक्र जो है आपके लगन में प्रवेश करेंगे और वहाँ पर उनकी वृश्चिक राशि में केतु की संयुति हो जाएगी जो माह के अंत तक रहेगी। तो ये ग्रह गोचर है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हम बात करें कि दिसंबर का महीना कैसा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के कैरियर को लेकर। कैरियर को लेकर बात करें तो कैरियर में सबसे पहले बात आती है जॉब की। आदमी के मन में जब वो राशिफल सुनता है तो उसके मन में पहला विचार होता है कि इस महीने मेरा जॉब को लेकर समय कैसा रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए थोड़ा संभल कर चलने का समय है। ये मैं जो संभल कर चलने का समय कह रही हूँ उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी तक क्या था कि देवगुरु बृहस्पति आपके पॉजिटिव चल रहे थे 5 नवंबर 2019 से। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में चल रहे थे, आपके धन के भाव में बैठे थे। दशम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति दृष्टि थी। दशम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आप अपने ऑफिस में और अपने काम में अच्छी पोजीशन एंजॉय कर रहे थे। ऑफिस में आपको महत्वपूर्ण काम मिला हुआ था, आपका नाम चल रहा था, लोग आपके महत्व को स्वीकार कर रहे थे। और साथ ही तीसरे भाव में शनि महाराज विद्यमान थे जहाँ के वो बहुत अच्छा फल देते हैं। इस प्रकार गुरु और शनि दोनों पॉजिटिव थे। लेकिन अब ये 20 नवंबर को ये जो परिवर्तन हुआ, गोचर हुआ, उसमें देवगुरु बृहस्पति आपके नीच के हो गए। अब देवगुरु बृहस्पति जो नीच राशि में चले जाकर आपके तीसरे भाव में आ गए, उसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। वो इफेक्ट कैसे पड़ेगा मैं आपको बताऊं कि गुरु आपकी कुंडली में बनते हैं एक तो धन भाव के स्वामी और एक बनते हैं पंचम भाव के स्वामी। धन भाव के स्वामी से विचार करते हैं कि धन से संबंधित मामलों में हमारी पोजीशन क्या रहेगी, और पंचम भाव से विचार करते हैं वैसे तो विद्या, बुद्धि, संतान सबका भी करते हैं, पर इसके अलावा पंचम भाव भी हमारा धन भाव होता है क्योंकि लक्ष्मी स्थान होता है। और साथ ही वहाँ से विचार करते हैं मान सम्मान व प्रतिष्ठा का। तो मेरा ये मानना है कि कैरियर के हिसाब से जो गुरु अपनी नीच राशि में होकर शनि के संग बैठ गए, नीचभंग राजयोग बना रहे हैं, तो आपका पंचमेश नीच का हुआ है। तो जिसके कारण एक तो आपको सीधी आपका इफेक्ट आएगा धन को लेके मामले में, धन के जुड़े मामलों में आपको इफेक्ट आएगा, और दूसरा आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में फ़र्क पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर दिसंबर के माह में आपको ऐसा लगे कि आपको ऐसा काम सौंपा जा रहा है जो आपकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है, तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि सिर्फ एक गोचर है। ये गोचर जब निकल जाएगा तो आपकी पोजीशन पहले की तरह हो जाएगी, क्योंकि इस समय आप किसी प्रकार के समझौते की स्थिति में ही बैठे हैं। आप अपना निर्णय खुद नहीं ले सकते कि आप नहीं कह सकते कि आपको इतनी सैलरी चाहिए, क्योंकि इस समय अगर आप वर्तमान जॉब से असंतुष्ट होकर उस जॉब को छोड़ेंगे और दूसरे जॉब की तरफ जाएंगे तो आपको यही प्रॉब्लम आएगी कि दूसरी जगह भी आपको जो है समझौता करना पड़ेगा सैलरी को लेकर। जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे लगा कि नहीं, मेरे स्टेटस के मुताबिक काम नहीं मिला, मैं तो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, मैं इस जॉब को छोड़ देता हूँ। तो आप ये जो समय चल रहा है 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 तक, जिसमें देवगुरु बृहस्पति बिल्कुल नीच राशि में चले गए, यानी आपका पंचमेश नीच का हो गया। अगर आप अपने मान सम्मान को आधार बनाकर कि मेरी तो मेरे काम में इज्जत नहीं हो रही, मैं इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता हूँ, तो दूसरी जगह भी आपके संग यही प्रॉब्लम आएगी। वही आपके मान सम्मान की प्रॉब्लम आएगी और वही आपको सैलरी में भी नेगोशिएशन करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। आपको उतनी सैलरी नहीं मिलेगी जितनी आपको डिमांड है। तो मेरी आपसे सलाह है कि क्योंकि तीसरे भाव में शनि चल रहे हैं तो जॉब को लेकर कोई खतरा नहीं है, आप यही जॉब करते रहिए आराम से, और उपाय के तौर पे कुछ ना कुछ करिए जिससे आपको जॉब में सेटिस्फेक्शन मिले और आपका मान सम्मान बना रहे। उपाय के तौर पे एक तो सबसे बढ़िया उपाय है कि वृश्चिक राशि के स्वामी बनते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि रोज़ आप या तो सुबह कर सकते हैं या शाम को ऑफिस से आने के बाद एक जगह बैठ जाएं और रोज़ 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें, वो बहुत पॉजिटिव है। और जो महिलाएं हैं वो जो हैं सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं। तो इस तरीके से अपन अगर
हनुमान जी की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे मान सम्मान में वृद्धि होगी और शत्रु हमसे पराजित होंगे। तो ये तो मैंने आपको सलाह दी कि आप जल्दबाजी में आकर कि हमारे मन का काम नहीं है, काम को छोड़ने का डिसीजन बिल्कुल ना लें, क्योंकि दूसरी जगह भी जाएंगे तो आपको यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और आज बात हम व्यापारी वर्ग कर गए हैं, तो व्यापारी वर्ग को धन से जुड़े मामलों में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, निवेश के लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, धन की जरूरत होगी तो होगा कि धन से जुड़े मामलों में कुछ आपको समझौता करना पड़े। इसलिए आप हो सके तो इस अवधि में कोई बहुत बड़ा निवेश करने का प्लान ना करें, खासकर दिसंबर के माह में, क्योंकि दिसंबर के माह में जो बुध है वो लगन पे बैठे हैं आपके अष्टमेश होकर। तो काम में आपको, जैसे आप कोई प्रोजेक्ट भी शुरू करना चाहेंगे, किसी नए काम की शुरुआत करेंगे, तो उसमें किसी तरह की बाधा का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ये तो मैंने आपको कैरियर के बारे में बताया कि जॉब में हमें सावधानी रखने की ज़रूरत है, हम उत्तेजित होकर कोई निर्णय ना लें, और व्यापार में भी सोच समझकर हम निवेश करें, क्योंकि इस समय ज़्यादा भारी निवेश करके हानि उठाने की कोई फ़ायदा नहीं है। आप उतना निवेश करिए जितने आपके काम के लिए ज़रूरत है। आपके यात्रा के भाव में गुरु व शनि बैठे हैं, तो इस माह आपकी यात्रा हो सकती है। अगर इस माह आपकी यात्रा होती है तो आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि गुरु और शनि जो है तीसरे भाव में बैठे हैं। अगर आप इस समय लोगों से सामाजिक संपर्क बढ़ाएंगे तो सामाजिक संपर्क से आपको सीधा लाभ होगा। गुरु व शनि आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य का आपको साथ मिला हुआ है, इससे ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपनी थोड़ी सी सोच में बदलाव लेना पड़ेगा, कि आपको अपनी थोड़ी सी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी वृश्चिक राशि मंगल से प्रभावित है, तो गुस्सा आपको थोड़ा जल्दी आ जाता है और आप उत्तेजित जल्दी हो जाते हो। तो अपने भावों पर नियंत्रण रखिए, तो ये समय भी आपका कट जाएगा। धन से जुड़े मामलों में मैं आपसे कहूँगी कम से कम 18 दिसंबर तक थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। अचानक कोई धनहानि की संभावना बन सकती है, उसके बाद का समय धन के लिए सही है। दूसरी सावधानी जो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत जरूरी है, उनका दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन में देखिए कि माह के आरंभ में 14 दिसंबर तक सूर्य आपके लगन पर होंगे और सप्तम भाव में राहु हैं। सूर्य और राहु जो है प्रत्यक्षतावादी ग्रह हैं, जो आपको किसी भी भाव से वंचित कर सकते हैं। तो सूर्य और राहु का सप्तम भाव पर प्रभाव और 24 तारीख तक मंगल का पंचम भाव में बैठना इस बात का संकेत है कि दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव आ सकता है। बहुत सोच समझदारी से काम करिए। अगर दाम्पत्य जीवन में कोई प्रॉब्लम आए तो सबसे पहला उपाय यही है कि आप हर शनिवार को चमेली के तेल का दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ करें, तो बजरंगबली की कृपा से दाम्पत्य जीवन की प्रॉब्लम आपकी दूर होगी। तो दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का रिस्क ना लें, और अचानक कोई आपको लगे स्थिति बिगड़ भी गई है तो भूलकर भी तलाक का डिसीजन ना लें, क्योंकि ये गोचर है, ये गोचर चला जाएगा और सब स्थिति ठीक हो जाएगी। स्थिति आपको 14 दिसंबर के बाद ही सही लगेगी, जब सूर्य वहाँ से हट जाएंगे। तो क्योंकि सूर्य क्या है, किसी भी चीज़ से आपको अलग कर देते हैं। सूर्य और राहु जो मिलकर ग्रहण दोष बनाते हैं, वो किसी भी चीज़ से आपका मन हटा देते हैं, तो आपका अपने जीवन साथी के प्रति कुछ मन जो है नेगेटिव हो जाएगा। तो ये स्थिति सूर्य और राहु बना रहे हैं। संतान की अगर बात करें तो पंचमेश नीच का हुआ है, तो इस माह आपको संतान से जुड़ी कोई टेंशन आपको परेशान कर सकती है। साथ ही पंचम भाव में 24 तारीख तक मंगल रहेंगे, तो जो वृश्चिक राशि की गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट हैं, वो अपने हेल्थ का ध्यान रखें। और इसके अलावा अगर हम प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचमेश जो नीच के हुए हैं उनके ऊपर राहु की दृष्टि है, तो प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की गलतफहमी वगैरह आ सकती है। विद्यार्थी वर्ग मुझे इस समय कुछ संघर्ष करता हुआ लग रहा है, क्योंकि जो उनका पंचमेश है नीच का हो गया, राहु से ग्रस्त है, तो उनका पढ़ने में थोड़ा सा कम मन लगेगा। तो विद्यार्थियों को तो नियमित रूप से जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो हनुमान जी का पाठ करने से उनका पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा, और हो सके तो अपना वो जो पेन इस्तेमाल करें, वो पेन का जो कवर हो वो लाल रंग का हो, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और ज़्यादा पढ़ने में बाधा आ रही हो तो वो अपने जो पढ़ने की किताबें हैं उसमें इमली के पत्ते भी रख सकते हैं, उससे भी उनको पॉजिटिविटी मिलेगी। इस माह आपको मित्रों से पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आपकी कोई सोशल गैदरिंग अच्छी है और वृश्चिक राशि के जातक हैं, आपका समाज में उठना बैठना है, तो उस मित्रता से आपको बहुत अधिक लाभ होगा। कोर्ट केसेस की अगर आपकी डेट पड़ती है तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। कोर्ट केसेस के लिए अपने पास पॉजिटिव समय है। अब हम बात करें कि एक बात और, मंगल जो है वो 24 दिसंबर को पंचम में आ जाएंगे और उनकी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी। तो 24 दिसंबर के बाद आप वाहन को बिल्कुल सावधानी से चलाएं, और साथ ही मंगल की दृष्टि लगन पर होगी, तो आपके गुस्से की मात्रा भी ज़्यादा रहेगी। इस प्रकार मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि वृश्चिक राशि के जातक दिसंबर के माह में कुछ संभल कर चलें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि लगभग सभी ग्रह अपनी तरफ नेगेटिविटी लिए हुए हैं। सूर्य जो बैठा हुआ है वो कुटुंब के भाव में बैठा हुआ है। 14 दिसंबर के बाद कुटुंब के भाव में बैठने से कुटुंब में किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, पति पत्नी में टेंशन हो सकती है। इस प्रकार ये समय थोड़ा सा आपके लिए सावधानी लेकर चलने का है। अब जो आपके लिए सावधानी रखने के दिन है जब चंद्रमा आपका चौथा, 8वां, 12वां होगा, वो मैं आपको बताऊं। 2 व 3 दिसंबर, 11 व 12 दिसंबर, 19 व 20 दिसंबर,
21वां 29 दिसंबर और 30वां 31 दिसंबर है, जो आपकी सावधानी रखने के दिन है। जब चंद्रमा आपका चौथा 8वां 12वां होगा तो भूलकर भी इसमें कोई महत्वपूर्ण काम करने का विचार ना करें। अब मैं आपके लिए शुभ तिथियां बता रही हूँ, जो अगर आपको कोई काम करना है तो उन तिथियों का चयन करिए। उस दिन आपका चंद्रमा पॉजिटिव होगा। 1 व 7 दिसंबर, 8 व 9 दिसंबर, 10 व 13 दिसंबर, 14 व 17 दिसंबर, 18 व 24 दिसंबर, 25 व 26 दिसंबर, 27 व 28 दिसंबर। तो दर्शकों, ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2020 का राशिफल। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको डराना नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको ये है कि आपको इस बात की जानकारी दूं कि गोचर थोड़ा सा बदल गया है, जिसके कारण परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रह गई। अब आपको अपने कार्यस्थल पर थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि और ऐसी भी स्थिति नहीं है कि आपकी जॉब चली जाएगी, क्योंकि शनि महाराज अपनी ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं, तो जॉब आपकी नहीं जाएगी। पर हो सकता है आपको जॉब में सेटिस्फेक्शन ना मिले, आपको ऐसा लगे कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही नहीं है, तो इसलिए जल्दबाजी में आगे बढ़कर जॉब को छोड़ने का निर्णय बिल्कुल ना ले। वो निर्णय आपका गलत हो सकता है, क्योंकि आप अगर ये जॉब छोड़ेंगे तो दूसरी जॉब में भी आपको परेशानी रहेगी। इसलिए चुपचाप अपना काम करें, बजरंग बली का पाठ करें, और अगर दाम्पत्य जीवन में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सुंदरकांड का पाठ करें, तो बजरंग बली की कृपा से आपके सारे काम फलीभूत होंगे और आपकी सबकी टेंशन दूर होगी। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।